और अब बात शेयर मार्केट अपडेट की करेंगे क्योंकि गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो एक बार फिर से शेयर मार्केट की बात यहां पर हम कर रहे हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करते हैं तो गिरावट के साथ जरूर आज का बाजार खुला है। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही आपको हम बताते भी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं, आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर हम बात आज की करते हैं मार्केट की, तो गिरावट के साथ खुला है बाजार आज। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें बढ़ती जा रही। अब जो कुछ यूएस ईरान में हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नेगेटिव झटका लगा है। उसी झटके का असर है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट आइसोलेशन में इकोनॉमी कभी नहीं चलती, तो ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम पे होगा। हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ हद तक इम्पैक्ट होने की संभावना है। हालांकि हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स काफी बड़े थे, टैरिफ लगा उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। दर्शकों को जान के खुशी होगी, आज हम गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ कंट्री। मैक्सिको को, यूएई को, गल्फ के और कंट्रीज को, सऊदी को, जापान को हम गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट, मोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एविएशन ट्रैफिक में हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी ऐसा होता था कि बहुत रेयर, बहुत पैसे वाले लोग कुछ एयर ट्रैवल करते थे, लेकिन आज एयर ट्रैवल एक नॉर्मल ट्रैवल बना हुआ है हिंदुस्तान में। तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इस तरीके से खुशहाली आ रही है, और हिंदुस्तान में बाइंग पावर लोग कैसे बढ़ रही है। आज एयर ट्रैवल नॉर्मल चीज हुआ पड़ा है, इसीलिए हम 6th लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक की डेस्टिनेशन बने हैं। और आगे चल के मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि 4th लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक डेस्टिनेशन भी बनेगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट और मेरा आकाश का मानना है कि अभी भी हम बाउंस बैक करेंगे। 7% की ग्रोथ पॉसिबिलिटी हमारे में क्लियर है, बट कहीं ना कहीं यूएस ईरान का इशू जो है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे रहेगा। और जो रहा है अब ग्लोबल मार्केट पे उसका कितनी देर इम्पैक्ट रहा है रहेगा, ये चीज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो हमें कई चीजें सोचने में मजबूर करती है। बट ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत सही चल रही है। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे पे काफी अच्छी तेजी है। आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, दोनों पे काफी तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ। साथ ही साथ हरियाणा की सोनीपत बेल्ट को भी काफी तेजी की उम्मीद है। तो ओवरऑल इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, बाइंग पावर बढ़ रही है, रेजिलियंस इकोनॉमी की शो हो रही है। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की एफर्ट्स की वजह से बहुत अच्छी चल रही है, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी की नेगेटिविटी का कुछ असर हम पे भी हो रहा है, जो कि सारी दुनिया पे हो रहा है। बट अल्टीमेटली हम बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि अगर ऑयल की बात है तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि उसके लिए पाइपलाइन का अरेंजमेंट किया जाए। साथ ही साथ सरकार ये प्रयास कर रही है कि एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी लाई जाए। रशिया से ऑलरेडी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी काफी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की वजह से सोलर एनर्जी पे मोदी सरकार ने काफी सक्सेस पाई है। साथ ही साथ आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बढ़ गए हैं, ईवीज बहुत बढ़ गए हैं। उससे भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, अगर ईवीज ना होते तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारा कहीं ज्यादा और बढ़ गया होता। हालांकि क्रूड ऑयल अभी भी इंपोर्ट हो रहा है काफी क्वांटिटी में, बट क्या है कि अगर ईवीज ना होते तो इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाता। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म में।